क्या आपको पता है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ये सारे जो कार्ड है इन सबके बीच क्या डिफरेंस है? अगर नहीं पता तो सिर्फ 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगी, वो भी अच्छे से। और अगर आपको पहले से पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लोग पहले अपना पैसा बैंक में जमा करते थे और पैसा निकालने के लिए पहले बैंक में ही लाइन में खड़े रहते थे। धीरे धीरे बैंक में भीड़ बढ़ती चली गई क्योंकि बैंक में इसके अलावा भी कई सारे काम होते हैं। जैसे कि कई सारे लोगों को बुरा लगने लगा कि अपनी पैसे को निकालने के लिए कई घंटों लाइन में खड़ी रहनी पड़ती है। और फिर बैंक में बहुत भीड़ हो जाने के कारण एक सॉल्यूशन आया कि बाहर में ही एक एटीएम मशीन लगा दिया गया, जिससे हुआ ये कि जो लोग भी बैंक में सिर्फ पैसा निकालने के लिए आया करते थे उन्हें अब बैंक में आने की जरूरत नहीं है, वो सीधा मशीन से ही अपना पैसा निकाल के चले जाएं। और इसके लिए आपको एक कार्ड दिया गया बैंक की तरफ से जिसका नाम है एटीएम कार्ड। इस कार्ड के सामने आपको मास्टर कार्ड, वीजा या रुपए का सिंबल नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये कि इस कार्ड से आप सिर्फ अपने बैंक का जो मशीन है, एटीएम मशीन, उससे ही पैसा निकाल सकते हो। आप इस एटीएम का यूज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में या ऑनलाइन पेमेंट में या कहीं भी स्वाइप मशीन पर नहीं कर सकते। आप इससे सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए यूज कर सकते हो बस। अब यहाँ दिक्कत ये हुई कि आपके जिस भी बैंक में अकाउंट खुला हो उस बैंक का एटीएम मशीन वहाँ पे आपको मिलता है या नहीं मिलता है। अब मान लो आप कहीं पे घूमने गए और वहाँ पे आपको आपके बैंक का एटीएम मशीन नहीं मिल रहा है, तो आप पैसा फिर कहाँ से निकालोगे? दूसरे बैंक का अगर वहाँ पे एटीएम मशीन है भी तो आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि आपका जो बैंक है वो अलग है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हमारे डेबिट कार्ड ने। अब डेबिट कार्ड के सामने आपको मास्टर कार्ड, वीजा या रुपए का सिंबल देखने को मिलता है। और अब आप अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किसी भी एटीएम मशीन से, किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें मीडिएटर के रूप में मास्टर कार्ड है, वीजा है या फिर रुपए कार्ड है। अगर आप नहीं जानते सबके बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है मास्टर कार्ड, वीजा और रुपए के बारे में, आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ डेबिट कार्ड का यूज ऑनलाइन पेमेंट में भी होने लगा, ट्रांजेक्शन में भी होने लगा और स्वाइप मशीन में भी होने लगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो जहां पे आप एटीएम कार्ड का यूज करके ऑनलाइन कोई सामान नहीं खरीद सकते थे, फ्लिपकार्ट, अमेजन से एक्सेट्रा कहीं से भी, वहां पे आप डेबिट कार्ड का यूज करके सामान खरीद सकते हो। जहां पे आप एटीएम कार्ड का यूज करके दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकाल सकते थे, डेबिट कार्ड का यूज करके आप किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हो। जहां भी स्वाइप मशीन से किसी भी शॉप पे आप डायरेक्ट पेमेंट या ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, वहां पे आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके डायरेक्ट पेमेंट या फिर ट्रांजैक्शन कर सकते हो और हाथ में कैश ले जाने का झंझट से छुटकारा मिल जाती है आपको। तो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एंट्री होती है हमारे क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड का स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आपके एटीएम और डेबिट कार्ड में होता ये था कि आपके पास बैंक अकाउंट में जितनी पैसा है वही पैसा आप निकाल सकते हो, या फिर डेबिट कार्ड का यूज करके आप वही उतनी सामान परचेस कर सकते हो कहीं भी जाके जितने की आपके बैंक अकाउंट में पैसा है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये करता क्या है, ये आपको एक लोन दे देता है। मतलब कि आप जाओ, आपको जो भी लेना है, आपके पास अभी पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप जाओ मार्केट में, आपको जो भी सामान चाहिए, आप जो भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, जाओ कर लो, हम आपको पैसा देते हैं। बस ये जो पैसा है ये 30 से 50 दिन के अंदर हमें आप वापस कर दीजिएगा, वरना आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ठोकेंगे, वो भी अच्छी खासी। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊं तो आपको कॉल आती ही होगी क्रेडिट कार्ड के लिए, या फिर आप कहीं भी बैंक गए तो वहाँ पे अगर उनको पता चल गया कि आपका सैलरी अकाउंट है या फिर आप पैसा देने में वापस करने में सक्षम है तो आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कन्विंस करते हैं। अब देखिए, कोई भी यहाँ पे समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, सिंपल सी बात है, वो अपना प्रॉफिट के लिए बैठे हैं। अगर वो आपको लोन के रूप में क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं तो उसके बदले में उनका भी एक प्रॉफिट होता है। अगर आप उनको 30 से 50 दिन के अंदर पैसा लौटा दिए तब तो ठीक है, लेकिन आपने जरा भी लेट किया तो जो इंटरेस्ट रेट आपको नॉर्मल बैंक अकाउंट में 7 से 8% को देनी पड़ती थी, वहाँ पे आपको 40 से 50% तक को भी देनी पड़ जाएगी। मतलब ये कि अगर आपने 1 लाख रुपया तो ले लिया लेकिन 1 लाख को आपने टाइम से नहीं चुकाया तो उसे फिर 1.5 लाख और 1.5 लाख से 2 लाख होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। तो फिर क्यों क्रेडिट कार्ड लेके 4 दिन के चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली हाल करना। अगर आप क्रेडिट कार्ड का स्मार्टली यूज़ करना जानते हैं तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करिए। जैसे कि आपको पता है कि 30 दिन के बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो अभी मुझे इमरजेंसी है तो मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लेता हूँ और 30 दिन के बाद मैं तुरंत रीपेमेंट कर दूंगा। और इसी तरह अगर आप स्मार्टली कार्ड का यूज़ कर सकते हो क्रेडिट कार्ड का, तो आप इसे यूज़ करो, वरना आप इससे दूरी रहो। उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों कार्डों के बारे में आपको समझा पाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।